तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.4, और हम इसको किस लिए कर रहे हैं, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके अंदर क्या क्या करेंगे, जो भी हमें इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं हम उन्हें करने की कोशिश करेंगे और साथ के साथ समझने की शुरू करेंगे। और ऑलरेडी एक वीडियो में ऑलरेडी पहले डाल चुका हूँ इस चैप्टर का, तो वो आप लोग देख लेना। ठीक है, तो हम सबसे पहले जब हम एक्सरसाइज 2.4 की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हमें सबसे पहले क्या दिखाना होता है कि जब हमें पॉलिनोमियल दिए गए हैं, ठीक है, जब हमें दो पॉलिनोमियल दिए गए हैं और हमें ये बताना है, दो पॉलिनोमियल px और gx दिए गए हैं, तो px हमारा क्या है, डिविडेंड है, और gx मेरा डिवाइज़र है। तो हमें ये पता करना है कि जो हमारा डिवाइज़र है क्या वो px का फैक्टर है। तो हमने सबसे पहली बात क्या ध्यान में रखनी है, क्या जो gx है, अगर हम px को gx से डिवाइड करेंगे तो क्या हमारा रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं, क्या नाम आता है, रिमाइंडर 0 आता है या नहीं। तो हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, सारे क्वेश्चन नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारी रिवीजन वीडियो चल रही है यहाँ पे। तो मेन मतलब क्या है कि हमने वैसे तो रिमाइंडर थ्योरम ही यूज करनी है, क्या करनी है, रिमाइंडर थ्योरम यूज करनी है, लेकिन अगर हमारा आंसर 0 आता है तो हम उसे ये डिक्लेयर कर देते हैं कि वो हमारा क्या है, उसका फैक्टर है, gx इज द फैक्टर ऑफ px। क्लियर है। तो मैं जैसे आपके लिए एक फर्स्ट क्वेश्चन देता हूं, हमारा फर्स्ट पार्ट है और ये हमारी एक्सरसाइज है 2.4। तो हमें क्या दिया गया है, हम इसको पहले वाले को px मान लेते हैं, x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और जो डिवाइजर है उसको हम gx मान लेते हैं। तो ये हमारा है x प्लस 1। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम gx को इक्वल 0 मानकर और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम लिखते हैं x प्लस 1 इज इक्वल 0, x इज इक्वल टू -1। अब ये जो हमारा -1 आया है हम उसे कहाँ रख देंगे, px में उठाकर रख देंगे। px में जितने भी x हैं उनकी जगह क्या रख देंगे, -1 रख देंगे। तो यहाँ हमने पहले सिंपल क्या करना है, px में जितने x दिखाई दे रहे हैं हम -1 रख देंगे, -1³ प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। क्लियर है। अब हमने क्या करना है, इसके जितने ब्रैकेट्स हैं उनको ओपन करना है। अब ओपन करने में सारे बच्चों को ध्यान देना है, फिर मैं समझा रहा हूँ, जिनको आता है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोज हु वांट टू लर्न, जिनके पास कोई डेफिशिएंसी है उन्हें समझना है कि अगर मेरा कोई भी नंबर है उसकी पावर ऑड है, ठीक है, ऑड है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, विषम कहते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। और माइनस की पावर अगर मेरी इवन है, जिसे हम क्या कहते हैं, सम कहते हैं, तो हमारा आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो -1 को, अब 1 को चाहे कोई पावर ले लो आपका 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्योंकि ऑड है, ऑड का आंसर क्या आएगा, -1 प्लस ये क्या होगा, माइनस की पावर का क्या है, हमारा इवन है, तो ये क्या आएगा, +1 प्लस माइनस -1 और ये +1। तो ये आपका क्या हो गया, अगर सम ऑफ ऑल पॉजिटिव माइनस सम ऑफ ऑल नेगेटिव। जब भी हमें एक से ज्यादा दिए गए होते हैं तो हमारा फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव माइनस सम ऑफ ऑल नेगेटिव। बच्चों को बहुत घबराहट होती है, क्या करें, तो बिल्कुल आसान है, जब भी हमें 2 से ज्यादा नंबर दिए गए होते हैं प्लस माइनस वाले, तो जितने भी पॉजिटिव हैं उनको प्लस अलग कर लो, जितने भी नेगेटिव हैं अलग कर लो और उनको माइनस कर दो। तो ये मेरा क्या हो गया, 2 हो गया, माइनस ये दोनों मेरे क्या हो गए, 2 हो गए, मेरा आंसर आ गया 0। और जब हमारा रिमाइंडर 0 होता है, ये क्या है मेरा रिमाइंडर, शेषफल भी कह सकते हैं, जो हिंदी के बच्चे समझना चाहते हैं, शेषफल। तो जब हमारा शेषफल या रिमाइंडर 0 होता है तो हम ये डिक्लेयर करते हैं कि वो उसका फैक्टर है। तो हम क्या लिखेंगे, हियर p-1 इज इक्वल टू 0, हेंस x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ px, यानी कि x प्लस 1 px का गुणनखंड है।
ठीक है, ये बात समझ में आ गई बेटे आप लोगों के? ठीक है, क्लियर है? तो अब हम इसका क्या देख रहे हैं, फर्स्ट पार्ट का सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। हमारा पी एक्स चेंज हो गया है यहाँ पे, तो क्या हमारा जी एक्स चेंज करना है? नहीं करना, प्रोसेस हमने वहीं की वहीं रखनी है। जी एक्स को बराबर क्या रखना है हमने? 0 रखना है। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x इक्वल -1। इस 1 को कहाँ रिप्लेस कर देना? px में रिप्लेस कर देना है। px ले लीजिए -1 की 4 प्लस -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है? पावर क्या है इसकी? इवन है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। इसकी पावर क्या है? ये -1 आएगा, ये क्या आएगा? +1 आएगा, +1। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? 1 माइनस ये दोनों करके -1 +1 और ये अब हम क्या करेंगे? कौन सा फार्मूला है? फार्मूला लगाना है, वैसे कोई बात नहीं है। सम ऑफ ऑल पॉजिटिव, पॉजिटिव कितने हैं? 1 2 3 -1 सम ऑफ ऑल पॉजिटिव माइनस सम ऑफ नेगेटिव, तो ये कितना आ गया? 2 आ गया। ये बराबर नहीं है 0 के, क्योंकि ये बराबर 0 के नहीं है, इसलिए ये फैक्टर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे हम अपने आंसर में? -1 इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। क्लियर है? यानी कि x प्लस 1 जो है px का गुणनखंड नहीं है। क्लियर है? समझ में आ गया बेटा? एक आधे क्वेश्चंस कर लें। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यहाँ पर। हम इसका क्या लेते हैं? फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट वो ले लेते हैं। px हमें दिया गया है x की 4 प्लस 3x स्क्वायर 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 gx इज इक्वल टू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर दे तो x इज इक्वल टू -1 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे? p -1 की पावर 4 प्लस 3 -1 की क्यूब प्लस 3 -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। इसको और कर लेते हैं। क्या है? क्या आएगा इसका? +1 और ये क्या होगा? +3 इंटू -1 -3 और ये क्या होगा? +3 और ये क्या होगा? -1 और ये क्या होगा? +1। तो सम ऑफ ऑल पॉजिटिव, सम ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। कितना हो गया आपका? 5 -4 दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या लिखेंगे? हेंस gx x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। क्लियर है? समझ में आ गया? कुछ वो लिखना चाहते हैं फिर लिखते हैं यहाँ पे -1 इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? ये क्वेश्चन समझ में? कैलकुलेशंस अपने आप करनी है। कैलकुलेशन कोई टीचर के ऊपर नहीं छोड़ देनी कि टीचर ने कैलकुलेशन कर ली और हमें समझ में आ गया तो जी अच्छा समझ में तो आ गया। बच्चे कहते हैं अरे समझ में तो आ गया और क्या करना है, लेकिन नहीं, ये कैलकुलेशन आपने अपने आप करनी। टीचर की जगह इसलिए क्योंकि उसने कैलकुलेशन की है और आप स्टूडेंट हो और स्टूडेंट आप तभी रहोगे जब आप कैलकुलेशन करोगे। समझ में आ गई? तो कैलकुलेशन अपने आप करनी है। मैथमेटिक्स किसको आता है? जिसको कैलकुलेशन आती है। जो ये कहता है मैंने कैलकुलेशन समझ ली, समझ लो उसकी कैलकुलेशन नहीं समझी उसने। क्लियर है? कैलकुलेशन सारी अपने आप करनी है। ठीक है बेटा, चलिए कीजिए इसे। तो बेटा हम इसका क्या ले रहे हैं? फोर्थ क्वेश्चन ले रहे हैं। अजीब सा डर लगता है बच्चों को, जैसे ही रूट चढ़ जाता है। तो रूट से घबराना नहीं है कभी। ठीक है? रूट क्या है? हमारी इर्रेशनल नंबर्स हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी एक पर्टिकुलर वैल्यूज है और उस वैल्यूज को भी कंसीडर हमने नहीं करना है। हमने किसको कंसीडर करना है कि वो -1 के साथ कैसा बिहेव करेंगे। ठीक है? तो हम क्या कर देते हैं पिछले क्वेश्चंस की तरीके से, -1 ले लिया। कीजिए -1 की क्यूब -2 प्लस √2 -1, इसे ब्रैकेट में रख देंगे, प्लस √2। वहीं बैठो। तो हमें मालूम है -1 की होल क्यूब क्या होती है? -1 होती है।
फिर ये हमारा माइनस हो गया, ये क्या होगा +1 आएगा हमारा। ये जब इस -1 को है ना आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपका जो जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ब्रैकेट के बाद, चाहे वो ब्रैकेट से पहले लगाओ चाहे ब्रैकेट के बाद लगाओ, मतलब एक ही होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, 2 + √2, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा √2। अब बच्चे कहेंगे 1 का गायब हो गया, अरे 1 तो गायब ही रहता है, 1 तो आपकी सब जगह कॉमन ही होता है। ये हमने इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो +1 आ गया। अब इसको कर दीजिए आप -1 +2 +√2 और ये +√2। तो हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे -2 + 2 1√2 और 1√2। जिन बच्चों को √2 की एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आती है रूट की, तो वो सेम रूट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सेम √2, और हम उन्हें 1 करके काउंट करते हैं, क्योंकि 1 लगाने की जरूरत नहीं होती। तो ये मेरा क्या हो गया 1√2 एंड 1√2। क्या 1√2 और 1√2 कितने हो गए 2√2। इससे आपका ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारा क्या बचा 2√2। क्या ये बराबर 0 है, नहीं, ये बराबर 0 नहीं है। अगर ये बराबर 0 नहीं है तो बताइए ये फैक्टर होगा या नहीं होगा, फैक्टर नहीं होगा। तो हम लिखेंगे p -1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो हेंस x + 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। px से हमारा क्या मतलब है, जो हमें डिविडेंड यहां पर दिया गया है। √2 को ध्यान में रखना है, जब भी हमारा √2 के साथ कुछ नहीं लगा हुआ तो उसे हमने 1√2 1√3 1√5 ऐसे करके काउंट करना है। जिनको प्रॉब्लम होती है, जिनको प्रॉब्लम नहीं होती उन्हें तो आता है। ये जो बच्चे देख रहे हैं किनको नहीं आ रहा, उनको समझने वाले पॉइंट है, ठीक है। तो ये मेरा क्या है 1√2 में 1√2 ऐड किया तो मेरे क्या हो गए 2√2, क्योंकि √2 यहाँ पे वेरिएबल है, √2 यहाँ पे x का काम कर रहा है। तो सपोज करो x + x होता है, तो बच्चों को ये भी समझ x में x ऐड करें तो क्या होगा, तो उसे हमें क्या पढ़ना चाहिए उसमें 1x और 1x, तो 2x, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से किया जाएगा, ठीक है बेटा। चलो बेटा कीजिए इसे इसकी। तो इसका सेकंड जो क्वेश्चन है बिल्कुल हमने इसी पैटर्न पे करना है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपका आंसर निकलेगा। अब हम जो इसका जो रिवीजन चल रहा है, क्योंकि हम सारे क्वेश्चंस को नहीं ले सकते, हम अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस करेंगे। अब हमारा क्या थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहना है कि हमें दिया गया है gx = x - 1। तो सबसे बड़ी बात है इसे बराबर 0 रख लो तो x = 1 आ गया। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमारे px में एक k वैल्यू दी गई है। क्या दी गई है, k वैल्यू दी गई है, और ये कंडीशन दी गई है कि वो जो है gx जो है px का फैक्टर है। तो हमें मालूम है जब gx px का फैक्टर होता है तो हमारा रिमाइंडर 0 होता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, बिकॉज x - 1 इज फैक्टर ऑफ px, देन p1 किसके होगा, बराबर 0 के होगा। 1 आया ना, 1 को हमने p के अंदर रख दिया। अब px क्या है हमारा, हम px ले लेते हैं पहले बेटा। px हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं हमसे, थर्ड का फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं। थर्ड का फर्स्ट पार्ट कौन सी एक्सरसाइज 2.4। px से हमारा देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, x² + x + k = 0। तो x की जगह क्या लगाना है, हमने 1 लगाना है। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर + 1 + k = 0। तो ये कितना हो गया, 1 और 1 2, 2 + k = 0, तो k = -2। दिस इज योर आंसर। आसान है मुश्किल है, बिल्कुल। जो हमारी वैल्यू आई है उसको हमने इसके अंदर का इक्वल टू, क्योंकि हमारी कंडीशन दी गई है कि x - 1 इज फैक्टर ऑफ px, p1 = 0। तो यहाँ पे आपने जब किया तो हमारा p1 इक्वल्स लिख दीजिए, p1 इक्वल्स लिख दीजिए, और k की हमें वैल्यू आ जाती है। इसी तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस करे। एक दूसरा भी कर ले बेटा,
साथ के साथ कर ले। इसका हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं, इसका भी हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं। हमें px क्या दिया हुआ है, px दिया गया है बाबू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2 इक्वल 0। ठीक है, हमें क्या दिया, p1 ले रहे हैं हम, p1 ले रहे हैं तो 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आएगा 2 प्लस k प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू -2 माइनस √2। इसको आप ब्रैकेट में भी रख सकते हैं। देखिए कितना आसान है, क्लियर है। कैलकुलेशन अपने आप करनी है। मेरा बार बार इसलिए कहता हूं कि बच्चे जो हैं कैलकुलेशन को ऐसा समझते नहीं, ये तो बहुत आसान होगी क्योंकि सर ने कर दी है, लेकिन वो कैलकुलेशन आपकी तब होगी जब आप खुद करोगे। क्लियर है, कैलकुलेशन का पार्ट अपने आप कीजिए। टीचर्स का काम क्या होता है, समझाने का, और आपका काम क्या करना है, जब कैलकुलेशन समझ ली तो उस कैलकुलेशन को अपने आप करके देखना है। ठीक है, कीजिए। चलिए इसको, इसके सारे पार्ट करेंगे हम लोग। तो हम इसका क्या है, थर्ड पार्ट ले रहे हैं, थर्ड का थर्ड पार्ट, तो वही करना है हमने। तो हमने क्या लिखना है, p1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, p1 ले रहे हैं 1 k 1 स्क्वायर माइनस √2 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम हमारी कैलकुलेशन क्या है, देखिए यहाँ पे तो k बचेगा आपका, यहाँ पे √2 बचेगा प्लस 1 इक्वल 0। तो k इज इक्वल टू क्या हो गया, √2 माइनस 1। बिल्कुल आसान है। ठीक है, क्लियर है। और इसका हम अब फोर्थ पार्ट ले रहे हैं बेटा। फोर्थ पार्ट देख लीजिए कैसे ले रहे हैं हम लोग। थर्ड का फोर्थ पार्ट ले रहे हैं। px हमें दिया गया है kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। ठीक है, तो हमने इसमें क्या करना है, p1 रख देना है, फिर दोबारा से k1 का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस k इक्वल 0, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। और हमने लिख दिया यहाँ पे k माइनस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2k इज इक्वल टू 3k और k इज इक्वल टू 3/2। एक चीज और मैं समझाना चाहता हूं सारे बच्चों को कि जब भी हमें, एक तो हमें फैक्टर दे दिया बराबर 0 रख दिया, लेकिन अगर हमारे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इसको डिवाइड करने के बाद ये रिमाइंडर आता है, सपोज करो मुझे रिमाइंडर दे दिया 5 रिमाइंडर दे दिया, तो मैंने यहाँ पे 5 रखना है। अगर क्वेश्चन ये होता कि x माइनस, अगर हम px को x माइनस 1 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 5 आता है। क्या आता है, हमारा रिमाइंडर 5 आता है, तो हमने यहाँ पे 5 रख देना है। 0 की जगह क्या रख देंगे, 5, क्योंकि अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आता है। अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आता है, लेकिन अगर हमें रिमाइंडर दिया हुआ है तो हमने वो ही वैल्यू रख के अपना k का आंसर निकाल देना है। होपफुली ये बात बच्चों को याद रहेगी। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए फटाफट। तो अब हम क्वेश्चन नंबर क्या ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं, फैक्टराइजेशन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने 8th में भी किया, हम लोगों ने 9th में भी आ गया, हम लोग 10th में भी करेंगे। मैथ जहां तक अलजेब्रा है वहां तक मैं, ये आपका फैक्टराइजेशन काम में आने वाला है, तो इसे आज ही समझ लो। तो जब हम ऐसे क्वेश्चंस करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसे हम बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या कहते हैं बेटा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्लियर है। यहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो इसका स्टैंडर्ड होता है उसे हम लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है आपकी किसकी, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक। ये कोई ऐसी बात नहीं कि हम 9th में करना, हम लोगों ने 8th में भी की है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके अंदर a b c की वैल्यू निकालते हैं। a बराबर क्या आएगा यहाँ पे, अगर हम कंपेयर करें, a किसके बराबर है आपका 12k, b बराबर किसके -7k और c बराबर है +1k। तो ये स्टेप 1 होता है मेरा। क्या होता है ये बेटा मेरा स्टेप 1। स्टेप सेकंड क्या होता है आपका, a और c की मल्टीप्लाई करते हैं।
तो 12 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू प्लस का 12। क्या कहते हैं, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्लस और माइनस दोनों लिखने हैं। अब हमने प्लस 12 के सारे फैक्टर्स बनाने हैं, तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर मैं साइड में लिख रहा हूँ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्लस 12। तो क्या लिखेंगे, 1 शुरू से बनाने हैं, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। 3 इंटू 4 के बाद जाने के बाद ये 4 इंटू 3 से स्टार्ट हो जाता है। तो हमने इसको अब इसके 2 सेट्स बनाने हैं, 2 सेट्स बनाने यानी कि उनको 2-2 बार लिख लेना है, जैसे मैं आपके यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब आपको मालूम है प्लस कब आता है, प्लस कब आता है, दो नंबर्स जब मल्टीप्लाई तो या तो दोनों ही प्लस हो या दोनों ही माइनस हो, तो हम इनको प्लस मान लेते हैं और इन दोनों को क्या मान लेते हैं, माइनस मान लेते हैं। क्लियर है। तो अब हमने ये देखना है इनको, अब हमने इनको प्लस करना है और इनको प्लस करने पे हमारा बी आता है। बी क्या है आपका, -7 है। क्या इनको प्लस करने पे -7 आता है, नहीं। क्या इन दोनों को प्लस करने पे आता है, नहीं। क्या इन दोनों को प्लस करने पे -7 आता है, नहीं। हम क्या देख रहे हैं, इन दोनों को प्लस करने पे -7 आता है। तो इसको क्या लिख देंगे, हम इसको इस तरीके से लिख देंगे। तो यानी कि -7x को हमने क्या लिखना है, -3x -4x। ठीक है, बहुत सिंपल है, 10th में भी काम में आएगा। पूरा पूरा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको ये आता है तो 4th चैप्टर भी आप कर रहे हो 10th का, बिलीव में। ठीक है, तो हमने लिखा 12x² -3x -4x + 1। अब हम क्या करते हैं, इसको 2 हिस्सों में बांट देते हैं, इसको 2 हिस्सों में बांट देते हैं। कॉमन लेना है, कॉमन क्या कॉमन लेते हैं, अगर हमारे फैक्टर्स है तो जो छोटा फैक्टर होता है वो लेते हैं और पावर में छोटी पावर लेते हैं। तो 12 और 3 किससे डिवाइड होते हैं, 3 से, और x² और x² x में से कौन सी लेंगे, x। अब 12x² को 3x से डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा आपका, 4x - 3x बन जा 3x। ये वाला साइन हमने यहीं की यहीं रखना है। क्या 4x और 1 में कुछ कॉमन होता है, नहीं होता। लेकिन जब कुछ कॉमन नहीं होता तो क्या होता है, 1 कॉमन होता है। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है। तो यहाँ पे 1 कॉमन ले लेते हैं, यानी कि हमने -4x को -1 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा आपका, 4x, और +1 को -1 से डिवाइड करेंगे -1। अब हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों हमारे सेम हो गए, ये दोनों क्या हो गए हमारे, इनको अब हम कॉमन ले सकते हैं। 4x - 1 तो क्या बचा, 3x, यहाँ पे क्या बचा, -1। ये हमारे इसके फैक्टर्स हैं। क्लियर है। स्टेप सब में स्टेप सेम है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। अगर आप उसको डिसिप्लिन में करोगे तो आपको सबके आंसर मिलने वाले हैं, और अगर करोगे या नहीं तो किसी के आंसर नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो आप ये वाला क्वेश्चन कीजिए, बाकी भी क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। ठीक है बेटा, कीजिए बेटा। तो हम क्या देख रहे हैं, अब हम इससे सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं। बिल्कुल सेम डिसिप्लिन पे, सेम ऑर्डर से हम लोग करेंगे। मुझे सारे बच्चे बताइए, a = क्या है, 2, b = 2, 7 c = 3, a × c 2 × 3 = प्लस का 6। अब हम क्या बनाएंगे, +6 के सारे फैक्टर्स बनाएंगे। 1 × 6, चलो जी, 1 × 6, 2 × 3, 2 × 3, यही होते हैं। अब ये तो अब जब प्लस के होते हैं, प्लस का 6 होगा तो क्या होगा, हमारा दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे, तो माइनस के हम यहाँ ले लेते हैं। अब किनको प्लस करने पर हमारा प्लस का 7 आता है, प्लस का 7 आता है, इसको करने पर प्लस का 7 आता है। तो हम क्या लिखेंगे, x + 6x, क्या लिखेंगे, तो लिख दीजिए यहाँ पे। तो 2x² + 6x आ गया, सॉरी 7x की जगह क्या लिखना है, +x + 6x + 3। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 टुकड़े कर देंगे, 2 पीसेस में कर देंगे। क्या दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन है, 1 आ गया। x² और x में क्या कॉमन है, छोटी पावर कौन सी है, x है, तो x कॉमन ले लिया। अब कई बच्चों को फिर प्रॉब्लम होती कि ये कैसे आया, तो हम x से बेटा 2x² को x से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ कर लीजिए 2x² + x, x से ये एक पावर कट दी, क्या बचा 2x लिख लिया। अब आते हैं प्लस, ये मेरा +x है,
प्लस एक्स को मैंने एक्स से डिवाइड किया, क्या आया +1, यहाँ पे +1 आ गया। ये वाला साइन हमेशा उतारना है। अब क्या है 6x और 3 में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो आपने क्या करना है 6x को 3 से डिवाइड किया, क्या आया प्लस का 2x, तो ये हो गया मेरा 2x, और फिर अगला क्या है प्लस को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आ गया +1, ये +1 आ गया। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा वो यहाँ पे डिवीजन फॉर्म से देख सकते हैं, क्योंकि कॉमन का दूसरा नाम क्या होता है, डिवीजन लेना। ठीक है, क्लियर है। इसको भी आप देख लें, 2x² को x से डिवाइड किया, x को इससे इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, 2x बचेगा, प्लस x को x से डिवाइड किया, +1 बचा, लेकिन साइन ध्यान में रखने हैं। 6x को किससे, ये वाला साइन हमेशा यहाँ आता है, ठीक है, +3 को 3 से किया, +1 तो हमारा क्या हो गया 2x + 1, ये मेरा कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, पहले क्या लूंगा मैं x लूंगा, फिर क्या लूंगा +1, ये मेरे फैक्टर्स हैं। क्लियर है, समझ में आया बेटा, क्लियर है। 6x + 5x है, 6x + 5x और -6। चलो बेटे सारे बच्चे मेरे साथ करेंगे, a = 6, b = +5, c = -6, a × c = 6 × -6 = -36। फैक्टर्स बनाते हैं हम, 1 × 36, 2 × 18, 2 × 18, 3 × 12, 3 × 12, 4 × 9, 4 × 9, 6 × 6, 6 × 6 और 12 × देखो अब इसके बाद 9 आएगा, तो 9 तो इधर आ गया ऑलरेडी, तो हमने यहीं तक रुक देना है, क्योंकि इसके बाद ये रिवर्स होने शुरू हो जाएंगे। अब हमने क्या देखना है, क्योंकि हमारा माइनस है, तो जब हमारा माइनस होता है तो उसके दो पार्ट होते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अगला क्या होगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्लियर है। अब हमने ये देखना है किन दो फैक्टरों को प्लस करने पे हमारा प्लस का 5 आता है। प्लस का 5 किस पे आ रहा है आपका, इस पर प्लस का 5 आ रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, ये किसके आ रहा है प्लस के 5 के, तो -4x + 9x। क्लियर है। तो हमने मिडिल टर्म जो ये है इसकी जगह क्या रखना है, ये रख देना है, तो 6x² माइनस, इसे +9x भी लिख सकते हो, आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हमारा 6 और 9 दोनों किससे कटते हैं, अगर एलसीएम लोगे 6 और 9 किससे काटोगे आप, 3 से। वेरी गुड, 3 और x² और x में से क्या कॉमन आएगा, x। फिर मैं दोबारा करता हूं, सारे बच्चे देखें, 6x² / 3x, ये 2 बचा और ये 1 बचा, 2x। अब क्या बचा 9x, प्लस का 9x / 3x, x से x कट गया, क्या बचा +3 हो गया। 4 और 6 में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो ये वाला साइन तो ऐसे ही आएगा -2। अब हमने किससे करना है, -4x डिवाइडेड बाय -2 से, माइनस माइनस प्लस, और ये 2 प्लस 2x -6 / -2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3। तो हमारा क्या कॉमन हो गया, यहां पर आप 2x + 3, 3x - 2, ये आपका क्या हो गया, ये आपके फैक्टर्स हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है, कीजिए इसे आप। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, a = 3, b = -1, ये जो दिखाई दे रहा है 1 नजर नहीं आ रहा, लेकिन 1 कभी भी नजर नहीं आता अगर वो वेरिएबल के साथ है। तो अगर वेरिएबल अकेला दिया गया इसका मतलब है वहां पे 1 होता है। ठीक है, और c बराबर क्या है आपका -4, क्या करेंगे हम, a × c, 3 × -4 -12, -12 के सारे फैक्टर्स बनाते हैं, 1 × अब 12, हमें मालूम है माइनस है तो एक प्लस होगा और एक माइनस होगा,
2 into 6, 2 into 6, 3 into 4, 3 into 4। ये प्लस ले लेते हैं, ये इसे माइनस रखते हैं, इसको माइनस रखते हैं, इसको प्लस कर देते हैं। बताइए -1 किस में आता है? -1 आएगा इसमें, तो हम क्या लिखेंगे? 3x माइनस 4x। ठीक है, इस 3 का क्या मतलब है? प्लस। ठीक है, मैं जो भी ये सोच रहा हूं, अगर जिस बंदे को नहीं आता, जिस बच्चे को नहीं आता, उसको भी आना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब दिमाग की बत्ती जल जाए। छेद होता है ना, छेद अभी तक रुका हुआ है, पता लगा वो छेद हो गया और सारा का सारा जो क्लॉगिंग हो रखी है वो निकल गई। क्लियर है? तो घबराने वाली बात नहीं है, आप लोग जो जितना करना है। अब इसके अंदर सबको क्या मालूम लग रहा है? 3 और x कॉमन आएगा, 3x कॉमन आएगा। फिर दोबारा से करता हूं एक बार, 3x स्क्वायर को 3x से करेंगे, क्या बचेगा आपका? x बचेगा। अब क्या बचा है? +3x, प्लस 3x को 3x से करेंगे, क्या बचेगा? +1 बचेगा। +1 यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे क्या आएगा? 4 आएगा। -4x को -4x से करेंगे, माइनस माइनस प्लस, ये कट गया, क्या बचा आपका? x बचा, यहाँ पे x बच गया। -4 को -4 से करेंगे, +1 बचा, तो ये आपका +1 बच गया। अब दोनों में क्या आ गए? सेम आ गया, तो हम लोग इसको बाहर ले लेंगे, क्या बचेगा? 3x बचेगा, और ये क्या बचेगा? ये बचेगा -4। ये आपका आंसर है। हमारा फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गई? और हमें इस तरीके से ही करते हैं। होपफुली आप इन चारों को भी करें, और आगे भी अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं वो भी आप करें। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।